बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी। ना तो ये खीर है और ना ही सेवइयाँ हैं। आज इस डेज़र्ट को हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट बनता है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। बॉयल आने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। हस्ब ज़रूरत हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है एक बाउल में। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। एक साथ आपने बिल्कुल नहीं डालना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। बस इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और साथ में आपने चम्मच चलाते जाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जो हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है उसका कच्चापन दूर हो जाए और साथ ही ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं करना है। तो अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक पैन में आधा कप के करीब दूध ले लिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 कप में यहाँ पर इसमें खोया ऐड करूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खोया इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम, कोई सी भी डेयरी क्रीम आप ले लें, उसमें पाउडर शुगर मिक्स करके आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन फिर क्रीम को आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप वैसे ही यूज़ कर लें। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। पहले हमने इस मिक्सचर को ठंडा कर लेना है और बाद में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। गर्म मिक्सचर में हम क्रीम ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। इनके एजेस हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हमने ब्रेड के पीसेस अलहदा कर लेने हैं और जो एजेस हमने अलहदा किए हैं इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। जिस भी बर्तन में आपने असेंबलिंग करनी है उस पर आपने ब्रेड के पीसेस को इस तरह से सेट कर देना है। ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अगेन हम इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे और जो हमने रबड़ी का मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। काफ़ी कम टाइम में बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट बन के रेडी होता है। सेवइयाँ और खीर वगैरह तो आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में बनाई होंगी, लेकिन इस ईद पर आप इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ईद के मौका पर आप लोगों के घर में कौन सा डेज़र्ट है जो लाजमी बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।